जैसे वो कहते हैं ना कि एक बंदा मिस्त्री तब बन सकता है जब वो मज़दूरों के साथ बैठ के चाय पी सकता हो, एक चाइनीज़ प्रभाव है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो डॉक्टर से भी पहले आता है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर रेदर देन अ जॉब सीकर। ग्रास रूट लेवल का बंदा है, उससे लर्न करना सीखें। वहाँ जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारे जो जिस तरह सर ने कहा कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है, इतना एक नॉलेज हो ताकि इंडस्ट्री वालों को वो गाइड कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कालो। नाजरीन, फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है ये बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीस हरार साहब, डॉक्टर अजीम साहब और अबसार सईद साहब। आए सर, आज की जो पॉडकास्ट होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एकेडमी सेंटर से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आज हम स्टूडेंट के मसाइल अपने टीचर्स के सामने रखेंगे और टीचर्स की सजेशन लेंगे कि वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं जी? सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर पहले हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए सर। जी श्योर। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अनीसुर रहमान एंड आई एम करंटली सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज, and I have done my PhD in food science and technology in 2019 from University of Sargodha. सर डॉक्टर अजीम साहब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम है और मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। अबसार सईद साहब। My name is Absar Saeed and I am a DVM graduate और बेसिकली मैं गवर्नमेंट फूड्स इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर अनीस साहब से हम अपनी पॉडकास्ट का शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनीस साहब, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट्स के रिलेटेड और स्टूडेंट की इशू के रिलेटेड है, लेकिन सर हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं। थैंक यू। एक्चुअली जो है मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो PhD है, बट अगर आप इसके साथ साथ बात करते हैं तो मेरी एकेडमिक के साथ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी है। मैंने फौजी फूड्स के अंदर जो है उस वक्त वो नूरपुर के नाम से था, उसमें 2 ईयर सर्व किया है। आफ्टर दैट मैंने अजना फूड में सर्व किया एज अ क्वालिटी मैनेजर और उनका जो है सारी चीज़ें देखी हैं, उनकी एक्सपोर्ट को, उनकी जो है प्रोडक्शन को, क्वालिटी को मैं ही देख रहा हूँ उसके साथ। और मीनवाइल एकेडेमिया में मैंने पीर मेरे अली शारिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे काम किया है, फिर उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी में किया है और सिंस 2019 मैंने इधर लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और करंटली जो है हमारे मेडिकल कॉलेज एज अ यूनिवर्सिटी चार्टर्ड हो गई है, तो उसमें मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, एक डाइवर्स फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह हम इसके मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन करेंगे और अपने स्टूडेंट्स के लिए आगाही लेंगे कि आगे फर्दर न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स कहाँ पे अपने कैरियर को देखते हैं। डॉक्टर अजीम साहब, सर अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। जी, मेरा तल्लक जंग से और मैंने मैट्रिक जो है वो अपने ही देहात के स्कूल से की है और विदाउट एनी साइंस टीचर, और मैंने 80% मार्क्स लिए थे आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद मैंने फरहान कॉलेज में से FSC की है और फिर BSc मैंने सरगोदा से की है और MPhil मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की है विद सेम GPA एज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। उसके बाद मैंने PhD के लिए चाइना से PhD की है 4 ईयर में। और उसके बाद मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में था तो सेकंड टाइम एक इंडस्ट्री में काम भी करता था, ट्रियो फूड में। और उसके बाद मैंने जब चाइना से वापस आया हूँ तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ BZU में एज विजिटिंग 1.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने ITIP पे HEC की तरफ से मैं गया हूँ बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज में पर 1 ईयर। उसके बाद वहाँ पे 6 मंथ एज ए विजिटिंग पे भी सर्व किया है। इसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी 1 साल एज ए विजिटिंग पे काम किया और फिर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अब सर साहब अपने एक्सपीरियंस और के बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज है वो सारा मेरे अपने होम टाउन साहिवाल से है और आफ्टर FSC मेरा एडमिशन आई गॉट एडमिशन इन DVM
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने अपनी पोल्ट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री में सर्व किया। वहाँ पे सर्व करने के बाद नाउ रिसेंटली आई एम engaged in quality department of gourmet foods और मैं वहाँ पे भी सर्व कर रहा हूँ। थैंक यू अब्सार सैद। नाजरीन, आज की जो हमारी डिस्कशन होंगी वो ज़्यादातर डॉक्टर अनीस साहब से होंगी, क्योंकि सर हमारे गेस्ट हैं आज। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया और हमारे ऑडियंस के लिए, और इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि हमने सर स्टूडियो में स्टूडेंट्स को भी बुलाया हुआ है, उनके भी मसले सुनेंगे और ज़्यादा स्टूडेंट फील्ड को स्विच क्यों करते हैं इनके मतलब सर आपसे बात करेंगे। सर उसके बाद अपने अदारे के बारे में बताइए, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? एक्चुअली हमारा जो मेडिकल कॉलेज है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इट इज़ द सेकंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान और इट वाज एस्टैब्लिश अबाउट 1997। और ये पाकिस्तान का ये सेकंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और पंजाब का ये पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो 2019 तक इसमें MBBS हो रहा था, BDS, D फार्मेसी, DPT, और इसके बाद हमने 19 में न्यूट्रिशन स्टार्ट की और उसके साथ जो है बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। तो एट दैट टाइम हमारी एफिलिएशन जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ थी एनुअल सिस्टम में। तो करंटली जो है लास्ट ईयर में 2023 में हमारा यूनिवर्सिटी चार्टर्ड हुई और इसको पंजाब ग्रुप ने ओन किया। तो अब हमारे पास न्यूट्रिशन में अल्हम्दुलिल्लाह 79 के अराउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं और इसमें हमारे पास दोनों जो है सिस्टम चल रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम भी है और एनुअल भी है। और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है MPhil उसकी भी HEC से अप्रूवल हो गई और हम इंशाल्लाह HND में MPhil भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं इसमें। वेरी ग्रेट सर। जो हमारा आज मेन टॉपिक डिस्कशन कर रहेगा वो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। सर न्यूट्रिशन का क्या स्कोप देख रहे हैं एज अ टीचर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो डॉक्टर से भी पहले आता है। दो चीज़ें, हमारा जो हेल्थ पे बजट जा रहा है अगर हम उसको देखें तो वो एनुअल जो है वो मिलियंस बिलियंस में जा रहा है। तो न्यूट्रिशनिस्ट एक वो प्रोफेशन है जिसमें हम डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट हेल्थ के बजट को रिड्यूस कर सकते हैं। कि न्यूट्रिशनिस्ट का मेन फोकस ये है कि डिजीज़ की अक्रेंसी ना हो। जब डिजीज़ की अक्रेंस नहीं होगी तो हमारा हेल्थ जो बर्डन है वो कम हो सकता है। तो अगर हम इसको देखते हैं अभी पाकिस्तान में ये एक इमर्जिंग फील्ड है, एज सच इस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होने वाला है, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होने वाला है। बट अभी जो है स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र की पोजीशंस हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, NGOs के सेक्टर में भी हैं, मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल हैं इस पे, लेकिन इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सर अगर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसके बारे में क्या कहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली तो पहले एग्रीकल्चर का मेजर फील्ड होता था। 2005 में सरगोदा यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने आई थिंक पाकिस्तान में पहली थी जिसने BS फूड साइंस स्टार्ट करवाया। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो फूड का सेक्टर है या वर्ल्ड फूड सेक्टर है, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, मार्केट इसकी सबसे ज़्यादा है। और फूड के अंदर फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी और इसके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जिनको ओनली प्रॉपर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं तो मार्केट में इसकी बहुत सारी वर्थ है, टू मच वर्थ है, बट वी हैव टू टैकल इट प्रॉपरली, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड एकेडमिया है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, हमारे करिकुलम की अपडेशन की ज़रूरत है। वी कैन इम्प्रूव इट, बट एज अ होल हम कह सकते हैं कि जो फूड साइंस का स्कोप है इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। सर न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, अगर स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन की डिग्री कर रहे हैं आगे फर्दर उनका स्कोप जो मार्केट में, सर अगर हम देखें इलाज बिल ग़िज़ा, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हम ये चीज़ें खाने से हम इलाज हो सकता है, वो मेडिकल की तरफ, दूसरी फार्मा की तरफ मूव करते हैं अपने इलाज के लिए। सर इसके बारे में क्या राय देगी अपनी कि आने वाले दौर में क्या हो सकता है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक सबसे पहले ये है कि इलाज बिल ग़िज़ा ये एक जो है ना हकीकत है, इससे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट यूज़ करते हैं तो डिज़ीज़ की जो अकरेंस है उसके चांसेस 40 to 50% रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब एक बंदा हेल्दी होगा तो आई थिंक उसको जो है ना ये जितना भी हेल्थ बर्डन है, हेल्थ लोड है, जितना भी हॉस्पिटल की लोड मैनेजमेंट, इसको मैनेज किया जा सकता है। जहाँ तक स्कोप की बात है तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप
वास्ट फील्ड है। जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में इसकी पोजीशंस हैं, जिम्स में हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हैं, इवन कि अब तो एयरलाइंस भी इसकी जो है ना हायरिंग कर रहे हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में इसकी अवेलेबिलिटी है। बट जो मेन फोकस है स्टूडेंट्स का, वो आई थिंक जो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को ऑनलाइन बैठ के इस पे काम कर सकते हैं एंड दे कैन अर्न अ लॉट। सर थैंक यू सो मच। न्यूट्रिशन के स्कोप और टेक्नोलॉजी में हमने जाना कि क्या फ़र्दर और आने वाले दिनों में क्या फ़र्दर इनोवेशंस की जाए। सर अगर हम बात करें रिसर्च ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्टली आपका स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहते हैं, और रिसर्च पे क्या काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, कितना हो पाएगा? नवीद, हमारी जो एक्चुअली रिसर्च चल रही है वो पाकिस्तान की जो रिसर्च है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें हम रिसर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे वो ये घिसे पीटे टॉपिक्स हैं जिन पे हम टू एंड फ्रो काम कर रहे हैं, आगे एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। हमारी जो रिसर्च है वो इंडस्ट्री रिलेटेड होनी चाहिए। हमारे एकेडेमिया को ये चाहिए कि वो अपना इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करे, उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिलेटेड वो रिसर्च ओरिएंटेड करे। अगर वो करेगा तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप होगा, और वही मार्केट की डिमांड है। अगर हम एक प्रॉपर जो कट कॉपी पेस्ट पे चलेंगे तो वो हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल या नेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते। अब हमारे पास आप यूनिवर्सिटीज़ कर लें, जैसे लाहौर के अंदर 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फूड साइंस ऑफर करवा रही हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी जो है 50 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके थीसिस रिपोर्ट्स मल्टीपल आ रही हैं। चीज़ देखना ही है कि वो मार्केट में प्रोडक्टिविटी में कितना एंटर हो रहे हैं। आई थिंक उनके जो थीसिस हैं वो उन किताब की हद तक रहते हैं। बात ये है कि हमारी जो रिसर्च है वो बुक से निकल कर, वो थीसिस से निकल तक जब इंडस्ट्री में आएगी तो उसी से ही हमारे प्रोफेशन की जो है वो बका है, उसी से हमारी प्रोफेशन की फ्लोरिश हो सकती है। अदरवाइज जो है ना ये हम रखेंगे तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। थैंक यू सर। डॉक्टर अजीम साहब की तरफ आते हैं। सर आपका राब्ता स्टूडेंट्स के साथ रहता है, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट को किन अपनी क्वालिटीज़ पे काम करने की मज़ीद ज़रूरत है? मेरे ख्याल में स्टूडेंट को आजकल के दौर में ना मेन जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारे जो जिस तरह सर ने कहा कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है। अब मैं चाइना में था तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं चाहे किसी कंट्री से भी, वो उनको इंडस्ट्री सारी पेज इंडस्ट्री देती है। हमारे ऐसा सीन नहीं है। मैं टोटल एक इंडस्ट्री को मुझे पैसे दे रहे थे जब मैं गया तो मुझे पे वो दे रहे थे। तो अगर क्योंकि इंडस्ट्री के उन्होंने R&D डिपार्टमेंट संभाला होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, वो सारा उसके लिए उसको क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको बना के देते हैं इंडस्ट्री को। तो मेन चीज़ जो है यही हमारे यहाँ स्टूडेंट को यही चाहिए, किसी न किसी अपने आप को इतना अपडेट रखें, कुछ ना कुछ अपना कर सकें। क्योंकि जॉब जो है जॉब भी वहाँ पे करें जहाँ पे वो उनको कुछ सीखने को मिले ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। इसके बजाय नहीं सारी जिंदगी जॉब नहीं हो सकती। इसलिए उनको कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसा काम वहाँ पे कोई उनके एक ही यूनिट ऑपरेशन जो है वो सीख लें, वो अपने से करना शुरू कर दें। तो बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं हमारे सामने। जिस तरह सर भी एक इंडस्ट्री में एज ए ऑनर के तौर पे हैं, उनके शेयर है, तो इन्होंने काम सीखा और फिर अपना शेयर ऐसा ऐसा बढ़ा रहे हैं। तो मेन चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देना चाहिए। स्टूडेंट में ये अर्ज डेवलप करनी चाहिए कि वो अपना काम करें ताकि और भी लोगों को रोज़गार मिले। ये ना हो कि सारी जिंदगी वो खुद ही किसी के मतहत जॉब करते रहें। बहुत अच्छा बताया आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज की भी कभी किसी मकाम पे जाके कमी है जो स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो फील्ड में आते हैं तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बेसिकली जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं जब वो HEC का करिकुलम बनाते हैं तो वो होने चाहिए जिनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। तो नो डाउट हमारे हैं ऐसे जो पायनियर हैं फूड साइंस के, उनका उन्होंने जो करिकुलम बनाया उसमें कुछ कमीज़ हैं। जैसा कि हम बाज़ BS में पढ़ते हैं, BS के प्रोग्राम में पहले सेमेस्टर में जो पढ़ रहे होते हैं वो आखिर तक वही तकरीबन कुछ मिलता जुलता पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए और एक स्टूडेंट के पास एक वास्ट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री में प्रॉपर वो उसको अप्लाई कर सके। जब इतना एक नॉलेज हो ताकि इंडस्ट्री वालों को वो गाइड कर सके। ये ना हो कि जब इंडस्ट्री में जाए तो बिल्कुल खाली उसको कुछ पता ही ना हो। डॉक्टर अनीस साहब माशाल्लाह आपने इंडस्ट्री में एज अ क्वालिटी में भी सर्व किया, टीचिंग सेक्टर में भी और एंटरप्रेन्योर सेक्टर में भी आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे। सर तीनों में क्या मुख्तलिफ लगा आपको?
अच्छा, ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर रेदर देन अ जॉब सीकर। और एक बंदा जॉब प्रोवाइडर तब हो सकता है जब उसका अपना एज अ जॉब में एक्सपीरियंस होगा। जब वो जॉब में होगा, अपने फील्ड में वो एक एक्सपर्ट एक्सेल हासिल करेगा, तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर सकता है। अगर हमारे स्टूडेंट्स वो अर्जी नहीं करेंगे, वो आफ्टर बीएस उनकी एक ही होती है कि हम जाएं, हमें जो है ना एक रिवॉल्विंग चेयर मिल जाए, कोई हम बॉस बन जाएं, तो ऐसे नहीं होता। जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आपको सबसे पहले काम सीखना होता है। आप काम सीखें, उसकी ए टू जी सब कुछ जानने के बाद जो है ना, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करें। आप रिसर्च में जाएं, जिसमें भी जाएंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। लेकिन अगर आप इस ख्वाहिश पे जाएंगे कि हमने जो है बीएस करना है, एमफिल करना है, उसके बाद हमें एक गाड़ी मिल जाएगी या जितने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। सर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि वो समझते हैं कि मार्केट में आने के बाद उनके साथ एक लेबर जैसा बर्ताव किया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं है, ये भी एक दुखती रग है। मार्केट में वो डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट कैसी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बच्चे जाते हैं वो जस्ट ए लेमैन जाते हैं, उनके पास एक पीस ऑफ पेपर जिसको डिग्री बोलते हैं वो होता है, बट उनको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। अब हमारा एक बच्चा जो है वो बुक में ही उसने ओवन देखा है, बुक में ही उसने पास्चराइज़र देखा है, ही डजंट नो कि इंडस्ट्री के अंदर जो पास्चराइज़र है या जो भी उसमें इक्विपमेंट्स हैं उसको ऑपरेट कैसे करने हैं, हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है। तो जब उसके पास लैक ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा और वो इंडस्ट्री में जाएगा और वहाँ पे एक मैट्रिक पास, मिडिल पास जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा जानता होगा, तो डेफिनेटली वो खुद अपनी जो है ना रिस्पेक्ट खो बैठेगा। तो नीड इस बात की है कि हमारे जो एकेडेमिया सेक्टर में हैं वो एटलीस्ट, जैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, उनके अंदर जितने भी वो विजिटिंग पे हायर कर रहे हैं वो लोग जो है ना इंडस्ट्री से लोगों को हायर करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं और वहाँ से जो है ना बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना चाहिए कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनसे जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट में एक अच्छा अपना कंपटीशन भी कर सकते हैं, मार्केट में वो बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पीस ऑफ पेपर के साथ जाएंगे ना, इट विल बी अ टफ टू सर्वाइव इन द मार्केट। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद अब सर की तरफ आएंगे। सर, फूड बिजनेस मैनेजमेंट पे डिग्री प्रोवाइड की जा रही है, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी? अब बात यह है कि फूड बिजनेस मैनेजमेंट पे एक होता है डिग्री प्रोवाइड करना, दूसरा है कि उस पर आपने प्रॉपर होमवर्क करके करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट वो चीज़ है जो आपको करने से आता है, पढ़ना नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जितना भी ज़्यादा होगा तो उस पर ज़्यादा एक्सेल होगी वो लोग जो भी स्टूडेंट्स होंगे। नीड ऑफ द आवर है फूड बिजनेस मैनेजमेंट। अगर हम सिंपल देखें कि एक जो मिल्क मैन है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो उसको अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको मार्केट में देखें कि डेफिशिएंसी कहाँ पे है, अब सिंपल बाहर जाते हैं, दही भल्ले वाला देख लें, कोई भी देख लें, फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है और इसको एक लेमैन अनपढ़ बंदा उसको मैनेज कर रहा है। हमारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको सिंपल चाहिए कि यहाँ पे देखे कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की जगह है, उस फील्ड को देखे, देखने के बाद उसमें जो है ना अपनी एक्सपर्टीज करे, अपना नॉलेज पुट करे और ही विल बी अ गुड फूड बिजनेस मैनेजर। और इसमें डिग्री भी डेफिनेटली एक वैल्यू रखेगी, बट हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट शुड फोकस मार्केट में देखें कि कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करें और उस गैप को आगे फुलफिल करने की कोशिश करें, तो दे कुड बी अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक अच्छा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं रेदर देन कि वो 20-30 हज़ार पे जो है ना जॉब सर्च करते फिरें। वेरी ग्रेट, थैंक यू सर। सर, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल होती है कि लोग फूड टेक्नोलॉजी में या फूड साइंस में डिग्री करके आगे स्विच ले जाते हैं किसी और फील्ड में। एक ऐसी ही कहानी हमारे पास मौजूद है जो कि किसी और फील्ड से स्विच करके आना चाहते हैं फूड टेक्नोलॉजी में। जी, अब सर हमारे ऑडियंस के साथ और अपने सर के टीचर्स के साथ अपनी कहानी बयान करें। जी, थैंक यू नवीद। मैं अपनी जर्नी का स्टार्ट वहाँ से करना चाहूँगा जब मेरी डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री DVM मैंने सर्विंग स्टार्ट की अपनी ही फील्ड में, जो कि मैंने एज आई टोल्ड अर्लियर के पोल्ट्री प्रोडक्शन में। लेकिन बहुत सारे एक टाइम पीरियड होता है जब कि आपके बहुत सारे क्लास फेलोज अब्रॉड मूव कर रहे होते हैं, यूरोप और इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं और वहाँ पे भी जाके वो नो डाउटली बहुत सारे जो उनमें से मेजॉरिटी है अपनी डिग्री स्विच कर रहे होते हैं।
तो मैं भी उनमें से था। मैंने अब्रॉड का प्लान था, लेकिन समहाउ आई हैव ज्वाइंड फूड इंडस्ट्री बिकॉज मुझे मैंने इसमें डेयरी जो है इंडस्ट्री फूड उसको ज्वाइन किया, तो उसका समहाउ लिंक्ड डीवीएम से भी था मेरी जो प्रीवियस थी डिग्री। लेकिन मैं मज़ीद उसमें जब मैंने आगे वर्किंग की और सर्व कर रहा हूँ अभी, मुझे ये लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा मेरा पैशनेटली वर्क, और जैसे सर डॉक्टर अनीस साहब ने कहा कि उसमें आप उसमें जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं और जिसमें आप पैशनेटली वर्क करें, तो मैं इसमें ज़्यादा आगे सक्सेसफुली देखता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा पैशनेटली वर्क करूँ। और तो मैं इसमें मज़ीद सर से ये जो है अपने Question करें, right. हमारे सीनियर्स हैं, बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से स्विच किया है, तो नो डाउट ये एक टफ भी था मेरे लिए, लेकिन मैंने भी ये फैसला लिया है और इस ट्रैक पे हूँ। तो इसके बारे में मैं अब अगर फूड इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहता हूँ और आगे ग्रो करना चाहता हूँ, तो उसमें सर आप क्या अपनी एडवाइस देना चाहते हैं? अब सर साहब का क्वेश्चन ये है कि इनकी डिग्री डीवीएम में है, ये पैशनेट है फूड इंडस्ट्री के बारे में, डेयरी इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, ये कैसे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री? अब सार साहब आप इसमें देखें कि आप फूड इंडस्ट्री की किस डोमेन में जाना चाहते हैं। आप क्वालिटी में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, आप जिसमें भी जाना चाहते हैं, वहाँ का जो ग्रास रूट लेवल का बंदा है उससे लर्न करना सीखें। वहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो आप ऑपरेटर से सीखना शुरू कर दें। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बंदा मिस्त्री तब बन सकता है जब वो मज़दूरों के साथ बैठ के चाय पी सकते हो, एक चाइनीज़ प्रभाव है। तो डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ बैठें, अपने जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके साथ भी कनेक्ट रहें। तो आप उन लोगों के साथ जब बैठेंगे, उन लोगों से उनका नॉलेज लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आप उनसे लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना आपका पैशन, डेफिनेटली आपका पैशन है तो आप इस फील्ड में आपने स्विच किया, आपका पैशन और आपका हार्डवर्क इंशाल्लाह ये आपको जो है ना फूड साइंस के सेक्टर में एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे शो ऑफ करेगा। और दूसरा मेरा सर क्वेश्चन ये होगा कि मेरे कुछ मैंने इस पे अपनी वर्किंग की, तो कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट भी कुछ ऐसे किया, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं मेरे सीनियर्स फूड इंडस्ट्री के, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको इसमें जब आप अपने स्विच किया है तो आपको अपनी जो बेस लेवल है, आपको मास्टर्स इन फूड या TQM करना चाहिए। तो मैं सर, जैसे आपने बात की कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, सर मैं एज अभी क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आगे जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत लुक अप करता हूँ, तो उसमें जाने के लिए आप क्या समझते हैं कि मुझे किस डिग्री में TQM या फिर MS फूड को कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू स्विच फॉर द TQM भी आपके लिए सूटेबल है। तो पहले मेरा ये मशवरा है कि पहले आप जो है ना अपनी डोमेन डिफाइन कर लें कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, और जिस डोमेन में आपका इंटरेस्ट है उसको आप डिफाइन करें। फिर उससे रेलिवेंट जितने भी कोर्सेज हैं, डिग्रीज़ हैं, जितना भी टेक्निकलिटीज़ हैं, आप उनमें करें, तो इंशाल्लाह आप जो है उसको एक्सेल करेंगे और आप इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में होंगे विद इन अप टू 2 to 3 years इंशाल्लाह। ओके सर। डॉक्टर अजीम साहब, आप क्या देखते हैं कि एक दूसरी फील्ड से DVM से फूड टेक्नोलॉजी में MS करने के लिए स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या आप राय देंगे प्लीज़? सर बेसिकली इसमें ये नहीं होता कि आपका पैशन होना चाहिए काम करने का। Exactly. तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है इतने अच्छे ग्रेजुएट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो मार्केट में उनको सब कुछ ही आता हो, उनको बस बेसिक ही पता होता है। तो आपको चाहिए कि आप कॉन्फ्रेंस वगैरह जो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बिल्कुल, और अप्लाइड जो नॉलेज होता है वो आप गेन करने की कोशिश करें, इससे आप ज़्यादा इंप्रूव होंगे। थैंक यू सो मच अजीम साहब। डॉक्टर अली साहब, मैं समझ सकता हूँ आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। लास्ट में सर स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें तो हमारा प्रोग्राम। थैंक यू नवीद, और इट्स ऑलवेज वेलकम। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना मेरा वही सिंगल वर्ड है कि आप पैशन के साथ डिग्री को करो और उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर फोकस करो। इंशाल्लाह फ्यूचर विल बी योर्स, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जस्ट आप मार्केट में ये देखो कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे मार्केट में गैप किस जगह पे है। आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपने नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी आपके पास है उसके साथ आप उस गैप को फिल आउट करें तो मार्केट को जो है ना आप कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए। अपने होस्ट नवीद कालों को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।